आ जाइए विदाउट लेट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इस तरह से कुछ आपको गिवन है, ठीक है। ये टोटल ब्लैंक है आपके, देख रहे होंगे आप टेक्स्ट बुक में, देखिए आपको टेक्स्ट बुक में समझ में आएगा, देखिए है ना। ये इस तरह से आपको ब्लैंक गिवन है टेक्स्ट बुक में, देखिए ध्यान दीजिए। तो इसको सॉल्व करना है, क्या है, स्क्वायर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, है ना। और इसे करना क्या है, हमने लिखा नहीं है, डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको पता है हमने फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ठीक है। नहीं तो फिर आप बैठ जाइए, वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो गया। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और फिर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ लिखा है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कैसा फिर स्पेस की प्रॉब्लम होती है, पहले पूरा सॉल्व करते हैं, फिर बता देते हैं कि बॉक्स में क्या क्या फिलअप करना है, ओके, है ना। चलिए, सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का एक रूल भी होता है ना, हम डायरेक्ट यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये फिलअप करने के पहले आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। पूरा मेथड टू मेथड आपको चीजें देखनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए क्या करना पड़ता है फैक्टराइजेशन मेथड, हमें ये दोनों को, ठीक है, 5√2 मल्टीप्लाई बाई √2x², ठीक है। इसे आपको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आपका, मतलब कोई ऐसे दो नंबर्स होंगे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये दोनों का मल्टीपल आएगा, एंड उसे प्लस करने पर या माइनस करने पर, जो कुछ भी करने पर 7x आना चाहिए। बस ऐसे ही कुछ रहता है ना फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले क्या है, देखिए अगर हम देखते हैं इसे और इसे, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए √2x², ठीक है, और ये आपका 5√2, इस तरह से हो गया ये। अब ये √2 और √2 कैसे करेंगे, चलिए 5 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ये √2 है ना, मल्टीप्लाई बाई x², क्या होगा, ये √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2² लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया x², तो ये जो स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा ये स्क्वायर और स्क्वायर ये कट जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल 5 × 2x², तो 5 2 10x², आ गया। ये साइड में आप कर रहे हैं, ध्यान दो, 10x² मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 10x² आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10x² आगे मल्टीपल में आपको आना चाहिए, और क्या प्लस करना है या माइनस करना है, आपको क्या करना है, आंसर आपको 7x आना चाहिए। मतलब इसमें ऐसे दो नंबर्स आपको ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें मल्टीपल, जिसका मल्टीपल ये होगा, ठीक है, और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये होगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, सिंपल कॉमन सा सेंस लगा सकते हैं। 7 के लिए और कौन से नंबर लेंगे, 5 और 2 ही रहेगा, 5 2 से 10 भी होता है, और 5 और 2 को प्लस करेंगे तो आपका क्या निकलने वाला है, 7, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हाँ, जो बड़ी डिजिट है, बड़े नंबर्स को आप कभी भी फर्स्ट में रखेंगे, नियर इज 2, बस। अब क्या देखना है, सबसे पहले आप नंबर्स रखिए, सिंबल को देखने की अभी जरूरत नहीं। आप देखिए ये 10x², ये तो आपका प्लस में ही है, चलिए प्लस है, ठीक है, प्लस में आना चाहिए। अब यहाँ का सिंबल देखिए प्लस में, तो फर्स्ट में आप प्लस ही लिखेंगे। अब ये दोनों सिंबल को देख करके ये थर्ड का सिंबल निकलता है, ध्यान रखो, ये दोनों का सिंबल प्लस है, तो प्लस प्लस आपका होता है प्लस, तो ये प्लस हमारा चला गया यहाँ, ओके, इजी, ठीक है। तो ठीक है, मतलब +5 एंड +2 क्या हो जाएगा आपका, 10 आ गया। अब और क्या करना है, x² भी तो है और इसमें x भी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये प्लस करेंगे तो ये x आ जाएगा, और इस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो इंडाइसेस है वो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इंडाइसेस 2 आ जाएगा। नहीं लिखा इसका मतलब है ना, दोनों में 1 हो गया। चलो यहाँ हो गया, मतलब आपको क्या मिल गया, एक नंबर आपको 5x मिल गया, एंड सेकंड इज योर 2x मिल गया, इजी हो गया ना। चलो मतलब क्या है, यहाँ पर 5x आएगा, यहाँ पर 2x आएगा, देखो कितना इजीली सॉल्व होता है। चलो पहले लिखते हैं, देयरफॉर √2x² प्लस 5x प्लस 2x, ओके, देन 5√2, ये प्लस में है, 5√2 हो गया, क्लियर है ना, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। अब हमें क्या करना है, 2 पार्ट देखिए, ये आपका पार्टीशन हो रहा है, देख लीजिए 2 पार्ट हो गया। अब इसमें कॉमन देखेंगे तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप, 2x² प्लस 5x, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, बस x ही कॉमन निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। इसमें x 2 टाइम्स है, इसमें x 1 टाइम्स है, तो क्या करेंगे, चलिए लिखेंगे टेकिंग कॉमन। यहाँ क्या थोड़ा शॉर्टकट पे दिया है आपको, इसलिए हम पूरा आपको, है ना, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना है। देन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x ही हमारा निकलेगा, और बाकी क्या बचेगा, √2x प्लस यहाँ हो गया आपका 5, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए
ये जो 2 है क्या कर सकते हैं, उसे क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं √2 इंटू √2 कर सकते हैं क्या, देखिए कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये जो 2x है इसे हम √2 इंटू √2 इजिकल टू 2 ही होता है ना, √2 इंटू √2 2 होता है। एक मिनट लाइट ऑफ हो गई, थोड़ा सा करते हैं। ओके, √2 2 होता है। अब यहाँ पर तो आपको नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, ये 2 को √2 में कन्वर्ट करेंगे। चलो ध्यान रखिए, जो भी चीजें बताई जा रही है अच्छे से ध्यान रखिए। डस्टर, वेयर इज डस्टर यार, डस्टर कहाँ रख दिया हमने। तो देखिए यहाँ कैसे कर रहे हैं हम, ध्यान दो। ये जो 2x है इसे हम √2 बनाएंगे तो प्लस, देखिए ये √2 अभी लिखते हैं, ये √2 हो गया। अब एक √2 आपका अंदर चले जाए तो ये √2 और ये √2 दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कॉमन हो गए, ठीक है। तो एक √2 और ये x आपका अंदर रहेगा और प्लस आपका ये 5। कुछ आया कि नहीं समझ में। अभी आपको लगेगा कि यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं, हम कैसे कॉमन निकालें। तो हमने आपको क्या समझाया, ये जो 2 है ना इसे √2 इंटू √2 करेंगे या √2 का स्क्वायर ही कर दीजिए, तो ये आपका कट गया, आखिर 2 ही आएगा ना, यही 2 आएगा, ठीक है, यही 2 आएगा। तो हमने ऐसे क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, √2 कर दिया। तो एक √2 आपका बाहर रह गया और ये क्योंकि ये एक कॉमन है, ये हो गया कॉमन और 2 कॉमन हो गए, दोनों भी कॉमन हो गए, एक √2 आपने अंदर कर दिया। आगे क्लियर है ना, इजी है थोड़ा सा ये, इसलिए हमने फिर से एक वीडियो बनाने की सोची कि आपको शायद थोड़ा हार्ड लग सकता है, इसलिए आपको समझा देते, कोई बात नहीं है ना। ये आ गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए जो आपका जो कॉमन निकला है फर्स्ट एंड ये सेकंड, तो इसे हम एक ही मानेंगे, इसे एक ही बॉक्स में कर देंगे, ये आपका एन हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा है x प्लस √2, ओके, x प्लस √2 आपका एक बॉक्स के अंदर हो गया, ओके, इज इक्वल टू 0। आगे भी क्लियर, आगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 0 है इसके भी इक्वल है, ये 0 इसके भी इक्वल है, तो क्या करेंगे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं ना, तो 2 वैल्यू निकलनी चाहिए और एक इसकी भी निकलेगी x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देन क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए 5 को आप ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, तो √2x इज इक्वल टू 5 और देखिए दोनों भी एक साथ हो रहे हैं ना, x प्लस √2 है तो √2 आपका उधर चला जाएगा फिर से, इज इक्वल टू √2। क्लियर है, समझ आ रहा है ना आपको। चलो अब आगे देखिए। हाँ, और एक बात हमने क्या किया था, ये +5 है तो यहाँ जाकर के आपका -5 हो जाएगा, और ये √2 जो है प्लस है तो ये आपका यहाँ के माइनस हो जाएगा। अब सिंबल देखो, देखो कैसे हमने सिंबल बनाया, जब ट्रांसफर होगा तो जो प्लस है वो साइन चेंज हो जाएगा एंड माइनस में चेंज हो जाएगा, एंड जो इधर का प्लस है वो भी जाकर उधर माइनस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए इसे सिंप्लीफाई एक बार और करेंगे, x -5, ठीक है, अपॉन √2 हमने इधर मल्टीप्लिकेशन पे था तो डिवाइडेशन पर कर दिया, और x की एक वैल्यू निकली, अब x की सेकंड वैल्यू क्या निकलेगी, -√2, जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है, इसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हुआ, ठीक है। तो देखो -5√2 एंड -√2 are roots of the given equation। कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया क्लियर। तो ये है इसका पूरा सॉल्यूशन, और इसको देखकर या फिलअप कर लीजिए। हमने इसलिए ऐसे सिस्टमेटिक बताया ताकि आपको पहले पूरा सॉल्व करने में समझ में आना चाहिए कि क्लियर कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब ये देखिए ये √2 है प्लस, अब हमने क्या फिलअप किया, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्या कर देंगे यहाँ पर 5x एंड हियर इज 7x, हो गया 7x हो गया फिलअप। अब देखिए यहाँ पर सेकंड में ये वाले प्रोसीजर में आ जाइए, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर √2x प्लस 5, ओके, हियर इज आल्सो √2x प्लस 5। अब यहाँ पर आपको x प्लस √2 मिला हुआ है, देखिए ये जो दोनों कॉमन इसको हमने यहाँ लिख दिया, इसे यहाँ लिखना है, ठीक है। तो √2x प्लस 5 और ये ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा जो एक्स्ट्रा वाले निकले ये बाहर वाले, हो गया। अब आगे जाइए नीचे, तो दोनों भी क्या है 0 के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हियर इज, ये तो लिखा ही हुआ है, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या करना है, x की वैल्यू आपको तो -2 1 की मिल गई है ना, अब इधर यहाँ पर लेना है x की वैल्यू, तो क्या करेंगे √2x प्लस 5 है, तो आप क्या लिखेंगे उसे x ना, x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट लिखना है। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या किया था हमने, ये ऐसे इस तरह से पूरा सॉल्व किया था, यही बता रहे हैं इसलिए हमने पूरा किया, यहाँ हमने पूरा सॉल्व किया था, और यहाँ पर देखिए एक जो स्टेप है यहाँ कम पड़ गया,
सीधे सीधे आपको x की वैल्यू और इधर भी x की वैल्यू पूछे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो -5√2 डिवाइडेड बाई ये 5√2, ठीक है, ये आपका आंसर है। और यहाँ पर भी यही आएगा -5 डिवाइडेड बाई √2 एंड √2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हो गया फिलअप? इजी है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा यहाँ पर कुछ कुछ स्टेप्स कम है, इसलिए हमने इसे पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। और फिर यहाँ पर जो आपको भरना है भर लीजिए। ये ध्यान रखना है आपको कि ये यहाँ ऐसे आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्या निकालना है। यहाँ कुछ भी हमको कॉमन नहीं दिख रहा, तो जो नॉर्मल चीजें दिखती है उसको अगर हम उसे रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से सर्च कीजिए, तो देखिए √2 किया तो 1√2 तो यहाँ मिल गया हमको, ठीक है। तो ये चीजें हमारी समझने वाली है, हमको समझ के बहुत ध्यान से इसको करना है, ठीक है। इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ लिख देते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ठीक है, इज इक्वल टू 2। ये हम लिख देंगे, तो ये आपको ये यहाँ के लिए क्लियर हो जाएगा, है ना। आप ऐसा एरो बना के लिए तो रख लीजिए, रफ में नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 हमने कंप्लीट करवाया, ये 8 और ये 9, ठीक है। तो पहले 8 को देखते हैं, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या कहा था, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीपल करेंगे, तो क्या होगा आपका 2 3 से आपका होता है 6, ठीक है, ये हो गया 6x² हो जाएगा, ये भी x² है ना, 3x² के साथ में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 6x² निकल गया। ओके, अब इस 6x² को इस तरह से आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है कि आपका क्या आना चाहिए, आंसर भी आपका 6x² मल्टीपल करने पे आना चाहिए एंड प्लस या माइनस जो भी करना हो 2√6 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर रहेगा, ये 6 है, यहाँ पे √6 है, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा कि 6 आए। तो देखिए √6 मल्टीप्लाई बाई √6 आपका कितना होता है, 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर इसे हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है +6² है, ध्यान रखो, ठीक है। ये सिंबल देखिए दोनों साइड प्लस है, तो +6² आना चाहिए। अब पहले हमने नंबर तो ले लिया, अब हमें सिंबल कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट वाला जो सिंबल है वो तो आपका एज इट इज आएगा, ये सिंबल चेंज नहीं होगा, फर्स्ट में आप फर्स्ट ही रखेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 सिंबल है ये हमें थर्ड सिंबल देखो कैसे, माइनस और प्लस क्या होता है आपका माइनस, तो -√6 माइनस माइनस आपका होता है प्लस। ओके, तो क्या होगा, इस रूट के सामने 1, इसके सामने भी 1 है, तो आ गया आपका 2√6। क्लियर है, इजिली समझ आ रहा है ना। देखिए ये जिसके सामने कुछ नहीं तो 1 तो होता है ना, होता है, और इसके सामने भी 1 होता है, तो इसे हमने ये माइनस 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 प्लस हो गया, आ गया आपका 2√6। ठीक, अब क्या चाहिए x, यहाँ x², तो क्या करेंगे, दोनों में एक एक x दे देंगे, तो प्लस करेंगे तो x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। मिल गया आपको दोनों भी नंबर्स, ठीक है, सिस्टमेटिकली मिल गया ना आपको। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन पे देखो क्या लिखना है। सबसे पहले तो आप इसे एज इट इज उतारेंगे, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो निकालेंगे पहले 2x² माइनस, ठीक है, ये इसके प्लेस पे हम लिखेंगे √6x माइनस √6x प्लस, फिर ये एज इट इज लिखेगा, बस कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे तो कॉमन लेंगे। तो अब देखो कॉमन लेने में आपका क्या निकलता है, ठीक है, यहाँ पर तो आपका सिर्फ x निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ x निकलेगा, लेकिन यहाँ क्या निकलेगा, कुछ तो भी निकलने वाला है क्या, नहीं, ठीक है, सिर्फ x निकलेगा। अब देखो अगर x निकलता है, अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 3x माइनस √6, चलो ठीक है, ये बन गया, ठीक, 3x माइनस √6, तो ये 3x² हो गया और ये √6x हो गया। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे कॉमन, क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, देखिए क्या है, ये जो √6x है ना, अगर यहाँ पे निकालते हैं, ये आप 2 को क्या कर सकते हैं, √2 इंटू √2 कर सकते हैं, ठीक है, इसे √2 इंटू √2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो कन्वर्ट कर लिया, तो भी √2 करेंगे तो ये √6x है, ठीक है, तो √6x को आप कैसे लिख सकते हैं, √3, ठीक है, इंटू √2 कर सकते हैं ना, √3 इंटू √2, तो 3 2 6 हो गया √2। तो आपको क्या कॉमन मिल गया, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल गया, 2 कॉमन मिल गया, लेकिन ध्यान रखो, फिर यहाँ पर देखो अगर आप इसे √2 चल लिख के दिखाते हैं यहाँ पर, हाँ, इसे हमने √3 करके हमने, चलिए √3, इसमें से √2 और इसमें से √2 आपका कॉमन निकल गया। ओके, अभी हमने √3x कर दिया, ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर आएगा आपका √2 प्लस करके √2, तो ये आपका रॉन्ग होगा, प्लस तो नहीं, माइनस माइनस प्लस होते माइनस आएगा, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका रॉन्ग होगा कि ये √3x है और ये क्या आपका √2 आएगा, यहाँ पर क्या है आपका √6 है ना। तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे शॉर्ट करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं, ध्यान दो।
सबको सिंप्लीफाई करेंगे, सबको इन द सेंस कैसा, तीन चीजें यहाँ पे, ये आपका क्या है 3x² है, ठीक है, और ये जो √6 है वो तो आपका है ही, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, और ये है। तो सबसे पहले तीनों को भी स्प्लिट करेंगे, तो चलो स्प्लिट करो, कैसे करेंगे स्प्लिट, 3 को लेंगे तो 3 का क्या होगा, √3 × √3 = 3 होता है। ओके, अब देखिए ये √6x पकड़िए, √6x दोनों के लिए बता रहे, इसके लिए भी इसके लिए, ठीक है, तो क्या करेंगे इसे, देखो कैसे करते हैं, √3 × √2 × x, ठीक, ये एक का हो गया और ये सेकंड का हो गया, दोनों में भी सेम है ना, दोनों में भी √6 है, तो √3 × √2 × x, ये हो गया √6x। ओके, अब ये आ जाइए थर्ड पे, 2 = क्या हो जाएगा, √2, देखिए साइड में एकदम सिस्टमेटिक बता रहे, ध्यान दो, √2 × √2 लिख सकते हैं, तो देखो सबके बारे में हमने लिख दिया, अब बस इनको एज इट इज आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। चलो सब्स्टिट्यूट करो, कैसे करोगे, देखिए ये 3 है, तो अब ध्यान दो, पहले लिख लें क्या, ओके, √3 × x² हो गया, एक का हो गया, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड क्या होता है, √6 का, √3 × √2 × x, ये सेकंड का हो गया। चलिए थर्ड में आ जाइए, सिंबल ध्यान रखना है ना, ये माइनस √3 × √2 × x, अब इस प्लस वाले में आइए, √2 × √2 हो गया, ठीक है, ध्यान रखो ये इधर का है। अब देखिए ये आपका एक पेयर बना, ये आपका दूसरा पेयर बना, चलो अब इस पेयर में आपको कॉमन निकालना है, ठीक है, इस पेयर में कॉमन निकालना है, क्या कॉमन निकलेगा आपका, इस पेयर में क्या कॉमन निकालेंगे, देखिए √3 और यहाँ पर भी x है, तो एक √3 यहाँ से निकलेगा, एक √3 यहाँ से निकलेगा, एक x यहाँ से निकलेगा और एक x यहाँ से, तो √3x आपका बाहर निकल गया, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, √3x एक आपका अंदर हो गया, माइनस √2 आपका अंदर हो गया, ठीक, आगे क्लियर। चलो अब आगे देखो, ये जो माइनस है ये माइनस तो रहेगा, अब ये दोनों में से कॉमन निकालो, तो ये √2 दोनों में कॉमन है, निकाल लिया हमने √2 कॉमन, ओके, अब ये √3 को लिखा, ये x को लिखा, प्लस एक √2 हमारा बचा है ना, ये √2, हाँ याद रखो। अभी देखो ये जो हमने प्लस लिखा, क्या ये सही है, आपको देखो यहाँ पे प्लस है ना, ऊपर में प्लस है, तो क्या ये सही है, नहीं, ध्यान देना, हम अब इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वो जब हम बाद में मिटाते हैं ना, जब रब करते हैं, क्यों आपके सामने लिखा और क्यों फिर रब किया, तो आपको समझ, नहीं तो क्या डायरेक्ट अगर हम करते थे आप बाद में आपको समझ में नहीं आता था कि ऐसा यहाँ क्यों आए। देखो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर है तो प्लस है, ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस माइनस क्या होगा आपका, प्लस होता है। अगर आप यहाँ प्लस कर देंगे और ब्रैकेट ओपन होगा तो ये यहाँ प्लस होगा, तो वो प्लस और माइनस तो फिर माइनस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अभी हम क्या लिखेंगे, माइनस 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 हमारा प्लस होता है, ये देखो ब्रैकेट ओपन में प्लस आ गया, क्लियर है। तो जब ब्रैकेट में जाता है तो सिंबल चेंज होता है, इस चीज का ध्यान रखो। चलो ये हो गया, अब ये जो दोनों कॉमन निकल गए, तो देयरफॉर यहाँ पर भी देयरफॉर लिखते जाइए, ओके। चलो ये जो दोनों एक साथ कर लो इसे, 3x माइनस √2, अब ये दोनों को एक साथ ले लो, √3x माइनस √2, ओके, ये माइनस को हमने इधर लिया ना, जो बाहर का एक्स्ट्रा था उसे हमने सेकंड में डाल दिया, हो गया, = 0, यहाँ = 0 के लिए तो हमको कहीं भी स्पेस नहीं मिल रहा है, इसे रब कर दे, आपने लिखा ना, इसे हम रब कर रहे हैं, थोड़ा ब्लैक बोर्ड की प्रॉब्लम होती है ना, आपको लग रहा होगा दो क्वेश्चन फिर क्यों लिखे एक साथ, है ना, आपको ये थोड़ा कंपेयरिंग बताने के लिए हमने जानबूझ के किया है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों में जो डिफरेंसेस है वो क्या आते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब हो गया हमारा, अब हमें क्या करना है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो लिखिए दोनों को, देखो √3x माइनस √2 = 0 और √3x माइनस √2 = 0, दोनों भी इक्वल इक्वल आ रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे, आप ट्रांसफर करेंगे, है ना, √2 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे, हमको क्या चाहिए, दोनों में x की वैल्यू, x की 2 वैल्यू फाइंड करना है ना, x आपका कहीं नहीं जाएगा, याद रखो, तो क्या करेंगे, पहले √3x यही रहेगा आपका, ये -2 उधर जाएगा तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, +2 में चला जाएगा, ये हो गया, ओके। और अब इधर आ जाइए, √3x भी यही रहेगा, फिर -2 उधर आपका +2 में चला जाएगा, ओके। आगे x = √2, 3 आपका मल्टीप्लिकेशन पे है तो डिवाइडेशन पे आ गया, और x की एक वैल्यू मिली, अभी x की 2 वैल्यू, मतलब दोनों भी वैल्यू आपकी x की सेम मिल रही है, ठीक है। देयरफॉर √2/√3 एंड अगेन √2/√3
आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिए। ठीक है, सॉल्व हो गया, ये वाला समझ में आ गया। आ जाओ अब इधर। अब इधर क्या कंपेयर करना है, देखो यहाँ ध्यान दीजिए। पहले अभी इससे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने जरूरी, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस ये थर्ड का और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सिंप्लीफाई। तो मल्टीप्लाई करने के पहले देखो अब यहाँ पे क्या है, अभी तो हमने मल्टीप्लाई किया इसलिए हमने साथ में रखा, ध्यान दो। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले हमको हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन, आप पहले ये क्वेश्चन को ऐसे लिखिएगा, हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। 2m², ठीक है, m²। अब ये 2 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 24 से कितना होता है 48, और ये एक m हो गया। ठीक, अब ये इज इक्वल टू का इधर है तो इधर आके -50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए आप इक्वेशन सॉल्व कर ही नहीं सकते, सो प्लीज सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब देखना क्या कर रहे हैं, अब हमें करना है फैक्टराइज में। तो सबसे पहले इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 से कितना होता है 100, ये आपका होगा -100m²। इस -100m² को इस तरह से स्प्लिट करना है दो नंबर के साथ में कि आपका -48m आना चाहिए, और मल्टीपल करने पर -100। तो बस ये दो ही नंबर है, इसके अलावा तो कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो 50 आएगा, 50 आएगा, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा यहाँ पर माइनस आएगा। और क्या आएगा, m है तो m, ये 50 हो गया। तो 50 से 48 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 52 से 100 भी हो गया, और 50 का 2 के साथ में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखो सिंबल कैसे आता है, ये तो आपका -100 है, -100 कैसे है, देखो इसके सामने माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, वहां माइनस लिखा हमने। ठीक है, अब यहाँ पर भी माइनस है तो फर्स्ट के आगे माइनस ही रहता है, माइनस ही रहता है, जैसे जो यहाँ रहेगा वो वहां रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो सिंबल है वो यहाँ का सिंबल देखिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। हर बार बता रहे, ध्यान दो। ठीक है, सिंबल कैसे फाइंड किया जाता है, तो चलिए प्लस माइनस माइनस हो गया। 48 में 2 को माइनस करेंगे तो आपको 48, 50 में 2 को माइनस करेंगे तो आपको 48 आ गया, मिल गया था नंबर। कितना इजी है। चलिए अब इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2m²। अब ये 48 के प्लेस में हम इसे करेंगे -50। हाँ ये देखो, अब यहाँ m है, ये m², तो दोनों को एक एक m भी दे देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे m² हो गया और सिंप्लीफाई करने पे m आ जाएगा। तो 50m प्लस 2m माइनस में से ऐसे नीचे उतारेंगे, 50 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब और सिंप्लीफाई कीजिए, बस दोनों में हमको क्या निकालना है, कॉमन। ठीक है, चलो निकालो, दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हो, ये m² है, ये m है, और दोनों में 2 भी कॉमन निकल सकते हैं, मतलब 2m आपका कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बचा आपका m और ये हो गया 25। 25 2 से क्या होता है 50 होता है ना। ठीक है, और ये एक m इसके मतलब में आ गया, इसकी स्पेस में आ गया। चलिए अब यहाँ आ गया प्लस, क्या करना है 2m और 50, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 2m और 50 में क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो ये आपका m आ गया और ये फिर से हो गया -25। कभी भी ध्यान देना, यहाँ पर जो आपका आ रहा है ना, ये दोनों भी एक्सेप्ट आना चाहिए, कहीं भी प्लस माइनस अलग अलग सिंबल नहीं होना। ठीक है, चलो नाउ इज इक्वल टू 0। चलो अब दोनों को एक बना देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम अंदर रख देंगे। क्या हो गया, ये 2m, यहाँ प्लस 2m और ये +2 आपका यहाँ आ गया इज इक्वल टू 0। ओके, मिल गया आपको। अब हमें m की वैल्यू निकालना है, तो ठीक है, तो ये 0 इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, तो लिखेंगे देयरफॉर m - 25 इज इक्वल टू 0, और दो की वैल्यू निकलेगी ना, 2m + 2 इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू m -25 है, ट्रांसफर होकर आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ 25, और ये 2m है आपका, ठीक, इज इक्वल टू करके +2 उधर जाएगा तो आपका -2 हो गया। क्लियर हो रहा क्या, एकदम सिंपल है, बस देखते जाओ, बस सिंपली सॉल्व करते जाना है। ये तो आपको सॉल्व हो गया, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी एक बचा है सॉल्व करना, क्यों बचा है, देखो भाई यहाँ पर नंबर है ना 2 मल्टीप्लिकेशन पे, तो हमको m की वैल्यू फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हुए डिवाइडेशन पे चला जाएगा 2, यहाँ आ गया। ठीक है, तो 2 1 2 2 1 2 -1, और m इज इक्वल टू -1, ये आ गया आपके दो भी वैल्यू। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू -1। देयरफॉर 25 and -1 is the roots of the given
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके कंप्लीट। अब और बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बस यहाँ पर थोड़ा हमारा फंडा चेंज होना था इसलिए हमने एक साथ लिया। ठीक, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ये आपका रूट वाला था, ये रूट वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी हमको चेंज कैसे करना है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने क्या किया, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया और फिर उसके साथ में पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। चलो नोट डाउन करो।